हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। विज्ञान के पाठ 1 के 1 से 5 तक के प्रश्न उत्तर का वीडियो आपने देख लिया होगा। अब प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न उत्तरों को देखिए बच्चों। तो प्रश्न नंबर 6, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहली समीकरण है हमारी HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, एरो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। बच्चों, यह एक असंतुलित समीकरण है और इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। समीकरण संतुलित करने का तरीका बच्चों मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसमें संतुलित करने के कुछ चरण बताए गए हैं। उसके आधार पर ही इसमें हमने समीकरण संतुलित किए हैं। और बच्चों, इस पाठ में अधिकतर प्रश्न समीकरण संतुलित करने संबंधित हैं। तो यदि आप एक बार समीकरण संतुलित करने का तरीका सीख जाएंगे तो आप इस पाठ के आधे से ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, उसमें देखिए बच्चों, HNO3 इसके आगे हम लगा देंगे 2 और उत्पाद की तरफ H2O इसके आगे भी लगा देंगे 2। अब यह समीकरण संतुलित समीकरण हो जाएगी। प्रश्न बी, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। बच्चों, इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। इस समीकरण के लिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 का अंक लगाएंगे और तीर के निशान के बाद यानी उत्पाद में H2O के आगे 2 का अंक लगाएंगे। तो इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो जाएगी। समीकरण नंबर 3, NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। बच्चों, इस समीकरण में हम देखेंगे कि अभिकारकों में यानी कि बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ परमाणु Na के कितने हैं, फिर Cl के कितने हैं, Ag के कितने हैं। इस तरह से अगर परमाणुओं की संख्या में अंतर आता है तो हम समीकरण को संतुलित करेंगे। तो देखिए Na यानी सोडियम, बाईं तरफ Na कितने हैं, 1 Na है। तो दाईं तरफ देखेंगे जहां NaNO3 लिखा हुआ है वहां पर भी एक ही Na है। तो यानी Na दोनों तरफ 1-1 है तो बराबर हो गए। अब आते हैं Cl पर। Cl बाईं तरफ यानी अभिकारकों में Cl कितने हैं, 1 Cl है। और उधर उत्पादों में यानी तीर के निशान की तरफ AgCl जहां लिखा है वहां पर Cl कितने हैं, वहां भी 1 है। तो दोनों तरफ Cl कितने हैं, क्लोराइड कितने हैं, 1-1 हैं। अब बच्चों आ जाइए Ag पर यानी सिल्वर पर। Ag उल्टे हाथ की तरफ यानी LHS की तरफ Ag कितने हैं, 1 है। और दाईं तरफ Ag यानी सिल्वर कितने हैं, दाईं तरफ भी 1 है। तो अब तक जितने परमाणु देखे वो तो 1-1 ही थे यानी वो तो बराबर थे। अब N को देखते हैं हम बच्चों। N बाईं तरफ कितना है, 1 है। और दाईं तरफ N कितना है, दाईं तरफ भी 1 N है। तो दोनों तरफ N यानी नाइट्रोजन भी 1-1 है। अब आते हैं बच्चों O3 पर। O3 बाईं तरफ कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। और दाईं तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दाईं तरफ भी O3 यानी 3 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो इस तरह से यह समीकरण जो है पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों छठे प्रश्न का डी देखिए। BaCl2 प्लस H2SO3 तीर का निशान BaSO4 प्लस HCl। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम Ba यानी बेरियम के देखेंगे कितने परमाणु हैं। तो बेरियम उल्टे हाथ की तरफ भी 1 है और सीधे हाथ की तरफ भी 1 ही है। तो बेरियम को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन यानी Cl उल्टे हाथ की तरफ 2 हैं और सीधे हाथ की तरफ 1 ही है। तो यानी Cl को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो इस समीकरण का उत्तर ये होगा बच्चों
BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। अब प्रश्न 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो, इसको तीर का निशान को एरो कह रहे हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब इस समीकरण को रासायनिक रूप में लिखना है और संतुलित करना है। इसका उत्तर होगा बच्चों CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है ये, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप जानते ही हो, एरो CaCO3, ये सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस H2O, यह जल का सूत्र है। तो बच्चों यह उत्तर है प्रश्न 7 के ए का। प्रश्न 7 का बी देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसका उत्तर होगा बच्चों जिंक यानी Zn, जिंक को कैसे लिखते हैं Zn से, प्लस 2AgNO3, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि Ag किसको कहते हैं, सिल्वर को कहते हैं। तीर का निशान, जिंक यानी Zn, NO3 होल ट्वाइस, जी ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, इसको होल ट्वाइस पढ़ते हैं, प्लस 2Ag, यह उत्तर हो गया बी का। अब सी है एल्युमिनियम प्लस क्लोराइड, एरो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इसका उत्तर है बच्चों 2Al, Al किसका सूत्र है, एल्युमिनियम का, तो 2Al प्लस 3Cu, Cu मतलब कॉपर, Cl2, एरो 2AlCl3 प्लस 3Cu यानी कॉपर, ये उत्तर हो गया सी का। डी का उत्तर देखिए बच्चों, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये दोनों मिलके बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसको समीकरण को कैसे लिखेंगे, देखो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम के लिखेंगे लिए बी, क्लोराइड के लिख लेंगे सी, प्लस पोटेशियम के लिए लिखेंगे के, क्योंकि पोटेशियम का क्या सूत्र होता है के, सल्फेट है SO4, एरो BaSO4 प्लस 2KCl। अब प्रश्न 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है इसमें, यानी जो अपने को प्रश्न दिए हैं उसमें समीकरण तो लिखनी ही है और ये अभिक्रिया का प्रकार भी पहचानना है। पहला है बच्चों ए, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, एरो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो बच्चों यह जो अभिक्रिया है इसका समीकरण इस तरह से बनेगा। उत्तर देखिए ए का, 2KBr, के मतलब पोटेशियम बच्चों, Br मतलब ब्रोमीन, तो 2KBr प्लस BaI2 यानी कि बेरियम आयोडाइड, एरो 2Ki, Ki का मतलब पोटेशियम और I का मतलब आयोडाइड, प्लस BaBr2, तो Ba मतलब बेरियम, Br2 मतलब ब्रोमीन। तो इसका जो उत्तर है इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें हमें ये पहचानना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसे देखो समझो, पोटेशियम के साथ जो ब्रोमाइड लगा हुआ था, अब वो ब्रोमाइड हट गया और पोटेशियम के साथ लग गया आयोडाइड, तो उत्पादों में देखिए कि आई बन गया ना, ब्रोमीन हटके, तो आई का मतलब आयोडाइड। अब एक विस्थापन तो ये हो गया। अब चूंकि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दूसरा जो बेरियम आयोडाइड था उसमें आयोडाइड हट गया और आयोडाइड की जगह पे ब्रोमाइड लग गया, तो अब ये बन गया बेरियम ब्रोमाइड। तो ये दोनों आपस में चेंज हो गए, तो इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब बी,
प्रश्न 8 का बी देखिए, जिंक कार्बोनेट एरो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण इस प्रकार बनेगी, ZnCO3, चूंकि अपना अभिकारक एक ही है जिंक कार्बोनेट तो उसका सूत्र है ZnCO3, फिर तीर का निशान ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो सबको आता ही है। तो अब ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हम पहचानेंगे, तो हमारा अभिकारक एक ही है जिंक कार्बोनेट, इस जिंक कार्बोनेट से दो उत्पाद बने हैं यानी कि ये टूटा है, टूट के दो उत्पाद बने हैं, तो टूटने की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अब सी देखिए बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों इसमें देखिए अभिकारक है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, यानी इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। अब है डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसको रासायनिक रूप में इस तरह से लिखेंगे, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस 2HCl, इसका मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से यह कैसी अभिक्रिया है, यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जो HCl था उस HCl से Cl यानी क्लोरीन हटकर Mg यानी मैग्नीशियम से जुड़ गया है, तो यह बन गया है मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये एक ही विस्थापन हुआ, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। अब प्रश्न 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। बच्चों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं मैंने आपको पढ़ाई थी पाठ में, उन्हीं की परिभाषा देनी है, आपको याद होगा मैंने अंडरलाइन भी कराई थी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। बच्चों प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है CH4, तो CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। बच्चों ये जो प्राकृतिक गैस होती है, जब इस प्राकृतिक गैस का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी यानी ताप निकलता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना। बच्चों इसकी अभिक्रिया होगी 2AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। बच्चों किसी भी अपघटन अभिक्रिया में उसको तोड़ने के लिए या तो प्रकाश या ऊष्मा या उसको गर्म करना पड़ता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ताप यानी ऊर्जा या ऊष्मा लेती हैं उनको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रश्न 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। बच्चों इसका उत्तर देने से पहले आप एक गहरी सांस लीजिए और अपनी नाक के आगे हाथ लगाकर आगे देखिए, सांस को छोड़िए तो आपको आपका हाथ गर्म महसूस होगा, यानी हमने जो सांस निकाली वह आपको हल्की सी गर्म लगेगी। तो श्वसन जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि श्वसन की क्रिया में
ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। तो इसकी परिभाषा ये होगी, सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ग्लूकोज वो होता है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सारा खाना ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। जो भी खाना खाते हैं वो हमारी ताकत बन जाती है और वो ताकत ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठी होती है। अब जब हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तो यह शरीर में इकट्ठा हुआ ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम ही श्वसन है। यानी जो हमारे शरीर का ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन के साथ जलना होता है। अब ऑक्सीजन कहाँ से आई? जो हमने सांस ली वहां से ऑक्सीजन आई। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अतः इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी अभिक्रिया ये हो गई, C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। हाँ तो बच्चों, ये थे 10 तक के प्रश्नों के उत्तर। आगे के प्रश्नों के उत्तर लेकर जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी। तो बच्चों इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और इस वीडियो में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको याद अवश्य कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।